देखिए, जो पाकिस्तान ने ये हरकत पहली नहीं करी है। ये पाकिस्तान की जब से ये पैदा हुआ है, पाकिस्तान जब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान भारत को तकलीफें दे रहा है, दर्द देता है, जख्म देता है। वहाँ पर आतंकवादी संगठन वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कैंप्स हैं जिनके जरिए से भारत को हमेशा से आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं और भारत के अंदर नुकसान पहुँचाया जाता है। नाम तो उसका पाक है, लेकिन उसके इरादे नापाक हैं, हरकतें नापाक हैं। जिस तरह से सबको आप मालूम हो चुका है, पूरे विश्व को मालूम हो चुका है कि अगर आतंकवादी संगठन और आतंकवादी अगर कहीं से पैदा होते हैं, उस जमीन का नाम है पाकिस्तान। नाम पाक है, हरकतें इरादे नापाक। और जिस तरह से उन्होंने भारत के अंदर 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम के अंदर हमला आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों ने किया, जिस तरह से मजहब का नाम पूछकर किया, ये उससे ज्यादा दुखद था। तो आज हमें सबको मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए आज भारत सब एक हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि विश्व के सभी देशों को सबको मिलकर, भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करने का समय आ गया है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी होता है। आतंकवादी इंसान नहीं होता, आतंकवादी शैतान होता है। तो शैतानों के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। आज हमने 22 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को विश्व का पहला फतवा जारी हुआ है नई दिल्ली से, इमाम हाउस से। हमने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने फतवा जारी किया है। चीफ इमाम होने के नाते हमने 3 फतवे इसमें जारी किए हैं। पहला कहा है कि जब किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से बता दिया गया है कि किसी भी कोई इमाम उनकी जनाजे की नमाज आतंकवादियों की नहीं पढ़ाएगा, और ना ही हमारे यहाँ कब्र में उसको दफनाने की जगह दी जाएगी। दूसरा, इस्लाम के नाम पर जिस तरह से ये आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादी संगठन नाम रखे हुए हैं, जैसे इनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जमातुद दावा इस्लामिक स्टेट, इन सब के लिए फतवा नंबर 3 27 अप्रैल को चीफ इमाम होने के नाते डिक्लेयर कर दिया गया है, जारी हो गया है कि ये संगठन जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है इस्लाम का और मोहम्मद का, उस नाम को फौरन हटाया जाए। क्योंकि इस्लाम पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। इसलिए भारत की भी पहली शुरुआत है इस फतवे की। आज 57 देश हैं पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों के, लेकिन आज तक ये फतवा किसी ने जारी नहीं किया। भारत ये एक ऐसा देश है जिसमें ये फतवा जारी हो गया है कि किसी भी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फौरन उनको नाम हटाना पड़ेगा। ये फतवा लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है कि लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको कैसे लव जिहाद के मामले मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, किस तरह के मामलात हैं, हमें जो किसी तरह से भी सबका सम्मान करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि किसी तरह से भी ये जो लव जिहाद हो या कोई भी जिहाद हो, ये समझने की जरूरत इसलिए है कि अगर कोई किसी लड़का लड़की अपने समाज के अंदर अपनी बिरादरी में शादियां अगर करता है तो वो बहुत अच्छी होती हैं, उसमें बरकत होती है और सब मिलजुल के खुशियों से होता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे धर्मों का, दूसरे समाजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उससे ऐसी शादियां कर ऐसे लव जिहाद करके जिससे फितना फसाद फैलता हो, उससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। लगातार जैसे भोपाल हो या फिर ग्वालियर हो, मुरैना हो, तमाम ऐसे केस अभी जो मामले सामने आए हैं जिसमें नाम बदलकर वो लगातार छात्राओं के साथ अश्लीलता कर तमाम जैसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको ये ठीक नहीं है। समाज में जो भी कुछ करें अच्छा करें। और मैं ख़ास तौर पे लव जिहाद के मामले जो आ रहे हैं वो बहुत ही गलत हैं। अगर नाम बदलकर और अपनी पहचान छुपाकर इस तरह की कोई हरकतें कर रहा है और उसे नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग खराब भी होते हैं। अगर चंद खराब हैं तो इसका मतलब सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बुराई है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज भारत की डिप्लोमेसी और पॉलिसी के साथ है।
बलूचिस्तान आज से नहीं, आज़ादी की एक बहुत ज़माने से मांग कर रहा है और बलूचिस्तान में जिस तरह से अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ, पाकिस्तान जिस तरह से बलूचिस्तान पर, उनके लोगों पर उनके हुकूक छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी औरतों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान की आज़ादी का वक्त आ चुका है और बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए। आज़ादी सबका हक है और उनको आज़ाद होना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा है कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब इस्लाम है, ये इसको क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी, हमने कहा है कि किसी भी आतंकवादी का मजहब नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो इंसान नहीं होता है, और आतंकवादी शैतान होता है और वो शैतानों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के क्या कहना है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून एक राष्ट्रीय विषय है और ये एक राष्ट्रीय विषय है और इस पर मुझे लगता है कि हमें सबको, कोई भी अगर ऐसी पॉलिसी आती है जो देश हित में होती है, ऐसा कोई कानून बनता है जो देश हित में होता है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होता है। और अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होता है और जिसमें इसमें सबका भला है और ये राष्ट्रीय विषय है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? वक्फ कानून पर अभी चूंकि मामला चल रहे हैं, अभी दोनों तरफ से बहस हो चुकी है और अभी फैसला बाकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो ये नया कानून 2025 वक्फ के मामले में लाए हैं, कहीं ना कहीं वक्फ के लिए बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो भिड़ंत हुई थी, ये कहीं ना कहीं